जय हिंद प्यारे साथियों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर बना रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की तीसरी क्लास होने वाली है प्यारे साथियों, हम आगे बढ़ने से पहले कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बाद अगली क्लास पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। कई लोग ऐसे हैं जिनका कमेंट होगा जो सोच रहे होंगे इतना डीप क्यों पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा प्यारे साथी, आप ये जो हमारी सीरीज चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी जो भूगोल की सीरीज चल रही है, उसके बाद हम भारत के भूगोल या उसके बाद यूपी भूगोल, सारे भूगोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। आप एक बार यहाँ पे पढ़ लेंगे ना प्यारे साथी, फिर उसके बाद कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आप कोई भी एग्जाम देते हैं या एसएससी का कोई एग्जाम देते हैं, फिजिकल तक एग्जाम देते हैं, तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी पोर्शन कवर कर लिया जाएगा। और थोड़ा हाँ सीमित संसाधन है, उसी सीमित संसाधनों में आपको जानकारी देनी है प्यारे साथियों, तो आप लोग भी थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। बाकी जो कुछ भी होता है हम आगे आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम आगे भी बहुत अच्छा करते रहेंगे प्यारे साथियों। आइए, हम पिछले वीडियो में जो चर्चा किए थे, हमने चर्चा की थी पिछले जो टॉपिक था हमारा अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं किस किस महाद्वीप से गुजरती हैं, कौन कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं, कौन कौन से महाद्वीप और कौन कौन से देश से गुजरती है। उसके बाद हमने चर्चा की कर्क रेखा के बारे में, कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है। हालांकि भारत के कुछ राज्यों से गुजरती है, तो हम उसके बारे में जब भारत भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, वहाँ यहाँ हमने नहीं चर्चा की उसके बारे में। बाकी हमने मकर रेखा के बारे में भी चर्चा किया, कौन कौन से देश से गुजरती है, वहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके होंगे। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो देखिए, जिससे एक क्रम बनेगा तो आपको बहुत ही समझने में आसानी होगी और हम भी आपके साथ कोऑपरेट कर सकेंगे प्यारे साथियों। तो आइए हम अपनी तीसरी क्लास पर आते हैं, जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है प्यारे साथियों, देशांतर रेखा, जिसको इंग्लिश भाषा में लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं प्यारे साथियों। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? देशांतर रेखा। क्या होगा प्यारे साथियों? देशांतर रेखा होगा, और जिसको इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं प्यारे साथियों? लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। आज हम इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे प्यारे साथियों, देखेंगे यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। थोड़ा आप कॉर्पोरेट कीजिएगा प्यारे साथियों। बाकी हम चर्चा कर रहे हैं प्यारे साथियों। आइए चर्चा करते हैं प्यारे साथी। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे प्यारे साथी, ये जो रेखा होती है क्या होती है। तो हमने पिछले ही वीडियो में आपको बताया, क्या बताया था प्यारे साथी? ये हमारी पृथ्वी दिशा का आपको ज्ञान पहले से ही होगा, लेकिन एक बार लिख लें हम। पूर्व इधर होता है, इधर क्या होता है प्यारे साथियों? पश्चिम। ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, और नीचे की ओर क्या होती है प्यारे साथियों? दक्षिण दिशा होती है। इस तरफ पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। तो हमने जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं रेखाएं, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? अक्षांश रेखा। हालांकि हमने पिछले वीडियो में अक्षांश रेखा के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आज हमारा जो टॉपिक होगा, किस टॉपिक पर प्यारे साथियों? तो देशांतर रेखा पे। आइए हम चर्चा करें, देखते हैं प्यारे साथी। यहाँ पर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर पाया जाएगा प्यारे साथी उत्तरी ध्रुव। क्या पाया जाएगा प्यारे साथियों? उत्तरी ध्रुव पाया जाएगा। और नीचे की ओर प्यारे साथी यहाँ पर क्या पाया जाएगा? दक्षिणी ध्रुव पाया जाएगा प्यारे साथियों। आप इसको समझे होंगे प्यारे साथियों। उत्तरी ध्रुव ऊपर होता है, नीचे की ओर क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है। अब देखेंगे प्यारे साथी, जो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऐसे को मिलाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, कुछ इस तरह से, इधर भी ऐसे प्यारे साथियों। यानी हम देखेंगे यहाँ यहीं पर आकर सारी रेखाएं क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। कहां पर प्यारे साथियों? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कुछ रेखाएं मिला रही हैं प्यारे साथी। किसको? उत्तरी ध्रुव ए हो गया, एक क्या हो गया प्यारे साथियों? दक्षिणी ध्रुव हो गया।
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिला रहे हैं इन्हीं को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, देशांतर रेखाएं। ये वास्तव पे पृथ्वी पे है नहीं, केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। तो हम इसको परिभाषित कर लें प्यारे साथियों, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा। प्यारे साथियों आप लोग भी नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट्स ही है जो आपके पेपर जब नज़दीक आएगा तब वहाँ आपकी नोट्स ही मदद करने वाली है। ये वीडियो उतना हेल्प फिर नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होगा और लिमिटेड टाइम में रिवीजन करना होगा, उसके लिए नोट्स ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर नए विद्यार्थी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सबसे पहला काम आपके लिए तैयार करना होगा नोट्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो है आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं बाद में। देखेंगे हमने चर्चा की प्यारे साथी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। किसे प्यारे साथियों, जो हमारा ये रहा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनको जो मिलाने वाली रेखाएं हैं प्यारे साथियों, देखेंगे यहां से यहां घूमकर भी आ रही हैं। इन रेखाओं को प्यारे साथी क्या कहेंगे, देशांतर रेखा। अब इसके और कुछ अन्य नाम भी आते हैं प्यारे साथियों, देखेंगे जो इसमें से मेन महत्वपूर्ण जो मुख्य रही कौन सी रही प्यारे साथियों, ए वाली रही, ए वाली। इसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको क्या कहेंगे प्यारे साथियों, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण देशांतर रेखा आती है 0 डिग्री ही आती है प्यारे साथियों। तो हम इसके बारे में और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। हम इस 0 डिग्री देशांतर के बारे में चर्चा करें। 0 डिग्री देशांतर रेखा, हम इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करें प्यारे साथियों। इसके कुछ अन्य नाम हैं, वो अन्य नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। इसे प्यारे साथी ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्योंकि यह ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इस वजह से इसको क्या कह देते हैं प्यारे साथियों, ग्रीनविच रेखा कह देते हैं। और ये देशांतर रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे प्यारे साथी प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। यामोत्तर रेखा कह देते हैं। अच्छा, यामोत्तर देखिए जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं को यामोत्तर रेखा कहते हैं। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा, यानी सबसे मेन मुख्य। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, यामोत्तर रेखा। यही 0 डिग्री देशांतर को इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो प्रधान यामोत्तर रेखा कह देते हैं। आगे बात करते हैं इनकी संख्या के बारे में। इनकी संख्या कितनी होती है, देशांतर रेखा की संख्या, इनकी संख्या के बारे में अगर हम प्यारे साथियों डिस्कस करें, इनकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये यहां फिर से देखते हैं, ये उत्तरी ध्रुव, ये क्या होता है प्यारे साथियों, दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव अच्छे से समझे आप। तो अब देखेंगे यहां पर इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, देशांतर रेखा। इनकी संख्या कितनी है,
देखेंगे ये जो 0 डिग्री है इधर आएंगे तो इधर भी 180 और इधर भी 180। तो क्या प्यारे साथियों 180 180 ये दो 180 हैं? तो नहीं प्यारे साथियों, जब आप देखेंगे पृथ्वी जब गोल होती है तो जब घूम के पीछे साइड आती है तो ये जो 180 वाली क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। यानी हम पहले एक तो 0 वाली लेते हैं, 0 लेते हैं प्यारे साथियों, और एक तरफ अगर हम 180 ले लेते हैं और उसके बाद प्यारे साथियों इधर से चलेंगे तो 180 वाली इसमें काउंट कर चुके, तो यहां पर 179 हो जाएगी। यानी कुल कितनी हो जाएगी, हो गई 180 18 36 360। देशांतर रेखाओं की संख्या पूछ लिया जाए प्यारे साथियों कितना होगी, तो याद रखिएगा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है प्यारे साथियों। कितनी होती है, तो 360 रेखा होती है। और जो हम कुछ लोग का ध्यान होगा कि यहाँ 180 180 एक तो 0 वाली, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों 0 वाली तो होती है, लेकिन जब 180 पीछे साइड जाएंगे ना तो इस तरफ वाली दोनों कॉमन हो जाती है, दोनों एक ही होती है। इधर से जाएंगे तो उसी को 180 काउंट करेंगे, पीछे से घूम के जाएंगे तब भी एक कॉमन लेंगे। याद रखिएगा प्यारे साथियों, इसलिए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। आप इसको याद करके रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज होंगे तो आप एग्जाम में गलती करके आएंगे प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं देशांतर रेखाओं से और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो जो अगला प्रश्न बनता है प्यारे साथियों, जो दो देशांतर रेखाएं हैं, देखिए यहाँ पर एक देशांतर रेखा, यहाँ पर देशांतर रेखा, यानी 0 से 1 कितनी हो जाएगी, 1। अगर हम 0 से 1 जाते हैं तो इनके मध्य दूरी कितनी होती है। अगला प्रश्न जो बनता है, इनके मध्य दूरी कितनी होगी, यानी दो देशांतर के रेखाओं के मध्य दूरी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है प्यारे साथियों, 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है प्यारे साथियों, 111.32 किलोमीटर। और इसमें से क्या याद रखना है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो गोरे कहते हैं। इसको नोट करेंगे, दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को गोरे कहते हैं। अब यहां पे प्रश्न बन सकता है, अभी बना तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, तो आप लोग खुद सोचिएगा एक गोरे का मान कितना होता है, तो 111.32 किलोमीटर होता है। तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। अब यहां से समझने वाली बात है प्यारे साथियों, आपके लिए पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी टीचर को कोई टीचर लिखवाता नहीं, लेकिन वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। पूछा क्या गया था प्रश्न प्यारे साथियों, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कब होती है। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कब होती है। ये जिनको पता है थोड़ा सा कमेंट करिए और बताइए, बाकी हम इसके बारे में चर्चा तो करने वाले हैं। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, देखेंगे प्यारे साथियों, ये हमारी पृथ्वी, इधर क्या प्यारे साथियों, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। देखेंगे ये 0 डिग्री हो गई, यहां पर देखेंगे ये देखिए हमने इधर 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री देशांतर रेखा को खींचा। अब हम देखेंगे यहां पर प्यारे साथियों, इनके बीच की दूरी कहां पर रही, यहां पर रही ज्यादा, यहां पर ज्यादा रही, या यहां पर ज्यादा रही, या यहां पर ज्यादा रही। तो अब देखेंगे प्यारे साथियों, जो मध्य भाग है, मध्य भाग, यहां पर सर्वाधिक दूरी रही, यहीं पर तो सर्वाधिक दूरी रही। यहां कितनी, यहां जितने ऊपर जा रहे हैं, जितना नीचे जा रहे हैं उतना
कम होती जा रही है। और मध्य भाग में कौन सी रेखा पाई जाती है? तो विषुवत रेखा। तो प्रश्न ऑप्शन में था मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ऐसे ऑप्शन था। तो अब आप बताइए कहां पर होगी प्यारे साथियों, मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो विषुवत रेखा गुजरती है। यानी दो रेखाओं के मध्य दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां पर प्यारे साथियों? विषुवत रेखा। कहां पर प्यारे साथियों? विषुवत रेखा पर होती है। इसको नोट करेंगे प्यारे साथियों सभी, खासकर वो जो अभी नोट्स बना रहे हैं प्यारे साथियों, तो उनको तो जरूर नोट्स करना है प्यारे साथियों। दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर होती है। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, अब हम यहां से मान लीजिए यहां पर 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर किसका निर्धारण करता है? तो समय का निर्धारण करता है। तो पहले हम 0 डिग्री देशांतर के बारे में पढ़ लें, तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या समय, कितना समय निर्धारण करेगा। 1 डिग्री जाएंगे तो कितने मिनट का अंतर होगा, कितने घंटे का अंतर होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। आगे हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, आइए चर्चा करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा किस पर प्यारे साथियों? 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसी को प्यारे साथियों प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसका बेसिक काम क्या होता है प्यारे साथियों? तो विश्व में समय का निर्धारण करना इसका काम होता है। इसलिए इसको प्यारे साथियों मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक समय रेखा। इसे क्या कह देते हैं प्यारे साथियों? मानक समय रेखा कह देते हैं। इसको जीएमटी भी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है प्यारे साथियों? जीएमटी। यानी इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो ग्रीनविच मीन टाइम या मेरिडियन टाइम कहीं पे लिख दिया जाता है। क्या होगा प्यारे साथियों? क्या होगा प्यारे साथियों? ग्रीनविच मीन टाइम। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ग्रीनविच मीन टाइम। इसका काम क्या होगा? अब नाम से पता चल गया होगा। ये क्या करेगी प्यारे साथियों? विश्व में समय का निर्धारण करेगी। देशांतर का काम, देशांतर रेखा का काम विश्व में समय का निर्धारण करना होता है। समय का निर्धारण करना होता है। प्यारे साथियों देशांतर रेखा का काम क्या होगा? तो विश्व में समय का निर्धारण करना किसके माध्यम से होता है? तो याद रखिएगा, समय का निर्धारण देशांतर रेखा से होता है। अब कैसे, किस देश का समय कितना होगा, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो हम देखेंगे प्यारे साथी, इसमें आते हैं इस मैप में। ये क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। अगर हम 0 से 1 डिग्री और 1 से 2 जाते हैं, यानी दो देशांतर रेखाओं के मध्य, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जाने में कितना समय लगता है? जाने में, यानी एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जाएंगे तो इनके मध्य 4 मिनट का अंतर होगा। इनके मध्य कितना? 4 मिनट का अंतर होगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों, जब पृथ्वी हमारी घूमेगी एक देशांतर से 2 देशांतर तक जाने में कितना? तो 4 मिनट का समय लगेगा प्यारे साथियों। अर्थात 2 देशांतर के मध्य, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, अंतर होगा।
अब कई लोग कहेंगे बढ़ेगा, कई लोग कह देंगे घटेगा, तो दोनों स्थितियां होती हैं। कैसे, हम यहां पर समझेंगे कैसे, कब कब बढ़ता है और कब घटता है। इधर पे पाई जाएगी प्यारे साथियों 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी इसी को जीएमटी भी कह देंगे, यही समय निर्धारण करेगी। तो प्यारे साथी ये इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है, तो इंग्लैंड के लंदन शहर से, वहां पर रॉयल वेधशाला पुस्तकालय पाया जाता है, वहां से गुजरती है। पेपर में पूछा गया प्रश्न, इसको आप स्वयं नोट करिएगा, नोट बनाकर कहीं लिख लीजिए। तो 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी के मध्य भाग इंग्लैंड से गुजरती है। अब इधर आएंगे प्यारे साथियों 0 डिग्री से इधर, तो यहां पर समय क्या होगा, इस तरफ आएंगे तो बढ़ेगा। जैसे भारत की स्थिति इधर पाई जाती है, तो भारत क्या होगा 0 डिग्री से आगे होगा। कितने, तो भारत का जो मानक समय रेखा है कितनी है, 82.5 डिग्री। कितनी है प्यारे साथियों, 82.5 डिग्री। यानी कितना मिनट अंतर होगा, तो देखेंगे 82 और 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 दूनी 8, 4 8 32 और आधा ये भी है, तो 2 मिनट और 4 का आधा यानी 2 मिनट और, यानी 330, 6 पंचे 30, 60 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 घंटे 30 मिनट। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 5 घंटे 30 मिनट। यानी भारत का जो समय आगे कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और उसी तरफ इधर भी, इधर जाएंगे तो क्या होगा, इससे समय घटेगा। समय क्या होगा प्यारे साथियों, घटेगा। तो इस वजह से हम यहां पर लिखेंगे प्यारे साथियों अंतर, क्योंकि कुछ तरफ तो समय घटेगा, कुछ तरफ बढ़ेगा, और अंतर मतलब होता है दोनों हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, अंतर लिखेंगे। अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों 0 डिग्री देशांतर किस देश से गुजरती है, किस महाद्वीप से गुजरती है, इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में देखिए प्यारे साथी बताया था कि अक्षांश, जितनी भी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं किस महाद्वीप से गुजरती हैं। तो आप अभी कमेंट करिए, अभी हम इसी वीडियो में लास्ट तक इसका जवाब देंगे। अभी जिसको पता हो कमेंट करके जरूर लिखिएगा प्यारे साथियों। आइए चर्चा करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ये भी कह सकते हैं मानक समय रेखा, जीएमटी, कुछ भी आप कह सकते हैं। हम यहां पर ऐसे लिखते हैं कहां से गुजरती है 0 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। ये यूके यानी इंग्लैंड से गुजरती है, कहां से प्यारे साथियों, पहला जो इंग्लैंड। अब एक महाद्वीप का नाम पता चल गया होगा, इंग्लैंड किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना चाहिए। इंग्लैंड किस महाद्वीप में स्थित है प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इंग्लैंड, जिसको हम लिख देते हैं यूके प्यारे साथियों, याद रखिएगा इंग्लैंड यूके। और दूसरा देश जो आता है कौन सा आता है, फ्रांस आता है, फ्रांस से होकर गुजरती है। इंग्लैंड के बाद कहां से गुजरेगी प्यारे साथियों, फ्रांस से। उसके बाद कहां से गुजरेगी, तो स्पेन से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है। अब ये तीनों देश किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो याद रखिएगा ये तीनों देश कौन किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो ये तीनों देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप में स्थित, किस महाद्वीप में स्थित है प्यारे साथियों ये तीनों देश, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आई होप आप समझे। तो यानी पहला महाद्वीप कौन सा हुआ प्यारे साथियों, तो यूरोप महाद्वीप हुआ, जिससे देशांतर रेखा गुजरती है। इंग्लैंड से फिक्स स्थान पूछता है, कहां से, तो इंग्लैंड के रॉयल वेधशाला पुस्तकालय से गुजरती है।
लंदन शहर से गुजरती है। लंदन में ही पाया जाता है रॉयल वेधशाला पुस्तकालय। ये पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले पेपरों में भी पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, रॉयल वेधशाला पुस्तकालय से गुजरती है। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद कौन सा महाद्वीप आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप। हमने बताया था ना, इसी वीडियो में आपको जवाब मिलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए पहले लिखिएगा। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। और देशांतर रेखा भी, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी, जो जीएमटी है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, वो भी कहाँ से गुजरती है, तो वो भी गुजरेगी प्यारे साथियों अफ्रीका महाद्वीप से। यानी अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे सभी महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरी। ये आपको याद रखना है, ये अफ्रीका पूछा जाता है, प्रश्न पेपरों में पूछा जा चुका, 2 बार तो पूछा जा चुका है जानकारी में हमारे। तो आगामी पेपरों में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको तैयार करके चलिएगा प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं, जो अब अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश आते हैं। तो पहला देश जो आता है, सबसे पहले एंट्री किस में करेगी, अल्जीरिया से। अल्जीरिया से, कहां से प्यारे साथियों, अल्जीरिया से। दूसरा देश कौन सा आता है, माली। दूसरा कौन सा आता है, तो माली आता है। तीसरा जो आता है प्यारे साथियों, बुर्किना फासो। कौन सा आता है प्यारे साथियों, बुर्किना फासो। एक बार थोड़ा सा इसका नाम देख लेंगे प्यारे साथियों, मैप आप लोग उम्मीद करते हैं रखे होंगे। अगला जो आता है घाना, और उसके बाद टोगो। कौन सा प्यारे साथियों, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। एक किसके देश हैं, तो एक कौन किस महाद्वीप के देश हैं प्यारे साथियों, अफ्रीका महाद्वीप के देश। किस महाद्वीप के देश हैं प्यारे साथियों, तो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के कौन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। कौन सा प्यारे साथियों, घाना और टोगो। अब एक और जो देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करनी है, याद रखिएगा 82.5 डिग्री अंतरराष्ट्रीय मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा, माफ कीजिएगा अंतरराष्ट्रीय नहीं, भारतीय मानक समय रेखा IST। उसके बारे में जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो वहां से डिस्कस करेंगे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। फिलहाल आपको पता है तो आप कमेंट करिएगा और हमें उसके बारे में बताइएगा जरूर, आपको पता है तो पहली बार। और जो नए विद्यार्थी हैं वो भी थोड़ा सा बने रहेंगे, धैर्य बनाए रहेंगे प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा। ये प्यारे साथियों क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि का निर्धारण करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या करती है प्यारे साथियों, ये रेखा विश्व में तिथि का निर्धारण करती है। किसका, डेट का निर्धारण करती है। अब कैसे तय किया गया प्यारे साथियों कि यही रेखा ही होगी जो विश्व में समय तिथि का निर्धारण करेगी। तो याद रखिएगा, इसका 1884 ईस्वी में एक सम्मेलन होता है। कहां पर होता है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। कहां पर प्यारे साथियों, वाशिंगटन DC में। निर्धारण कब हुआ प्यारे साथियों, निर्धारण कब होता है, तो 1884 में। कहां पर प्यारे साथियों, वाशिंगटन DC में। कहां पर प्यारे साथियों, 1884 में वाशिंगटन DC में इसका निर्धारण होता है। अब पेपर में पूछा गया प्रश्न इसे रिलेट करके, बताइए ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जो जल संधि से होकर गुजरती है। ऐसी कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा है जो जल संधि से होकर गुजरती है, तो 180 डिग्री। अब आपके लिए काम, कौन सी जल संधि से गुजरती है ये आप बताएंगे, नहीं तो हम अगले वीडियो में सबसे पहले इसको ही बताएंगे। ये आपके लिए काम होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरी प्यारे साथियों जो प्रश्न पूछा जा सकता है, जो ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है,
जो सीधी नहीं है। देखेंगे प्यारे साथियों, साबी देशांतर रेखाएं क्या है, ऐसे गुजरी हैं, ऐसे गुजरी हैं, इनका फिक्स एक है। लेकिन इनको क्या हुआ, इस 180 डिग्री देशांतर को घुमा के घुमाए ले जाया गया है, ताकि ये किसी देश ना होकर गुजरे, महासागर होकर गुजरे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी देश से गुजरती तो क्या होता है, एक तरफ दूसरी डेट, दूसरी तरफ दूसरी डेट, तो इसलिए देशों से बचा कर ले जाया गया है। तो याद रखिएगा, ये सीधी नहीं है बल्कि कई स्थानों पर मुड़ी है। ये देशांतर रेखा सीधी नहीं है बल्कि कई स्थानों पर मुड़ी हुई है। हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली प्यारे साथियों, किस टॉपिक पर, तो देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, इन सब के बारे में हम 2 वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किए। और याद रखिएगा प्यारे साथियों, इस बिंदु से इसके अलावा और कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। हालांकि अभी हम जब भारत भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पे भी थोड़ा और डिस्कस करेंगे, वहां पे कुछ प्रश्न बच जाते हैं, तो भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे तब तक आप वेट कीजिएगा प्यारे साथियों। तो हमने ये पूरा अच्छे से पढ़ा। कल हम प्यारे साथियों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे प्यारे साथियों। कल हम पढ़ेंगे परतें क्या होती हैं, सियाल सीमा निफे क्या होता है, जो रासायनिक परतें हैं प्यारे साथियों, क्रस्ट मेटल, भू प्रॉपर्टी, प्रवार, सियाल सीमा निफे, ये सब क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, और हाँ, आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अपने मित्र भाई बहन में शेयर कर दीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भूगोल पढ़ने के इच्छुक हों, उन्हीं को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।